नमस्कार साथियों। आज अपन स्थिर लागत की स्थिति में दीर्घकाल में एक प्रतियोगी फर्म के सामने की चर्चा करते हैं। देखिए, जब उद्योग में नई फर्मों के प्रवेश करने से कच्चे माल की कीमत अपरिवर्तित रहती है, यानी कि कच्चे माल की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, न बढ़ती है न घटती है। कच्चे माल की कीमत स्थिर रहती है तथा ऐसी स्थिति में फर्म के लागत वक्र भी अपरिवर्तित रहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर प्रारंभिक स्थिति में अपन देखें तो देखिए, इसको डायग्राम के आधार पर भी अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फर्म एक साइड में तो फर्म और एक साइड में उद्योग है, और इनके यानी कि डायग्राम में क्षैतिज अक्ष पर उत्पादन की मात्रा है, लंबवत अक्ष पर अपन कीमत को लेते हैं। उद्योग वाले जो डायग्राम है उसमें यानी कि मांग और पूर्ति वक्र को दर्शाया गया है। जो दोनों एक दूसरे को काटते हैं वो ई बिंदु है और फर्म वाला जो डायग्राम है उसमें लागत वक्रों को दर्शाया गया है, LAC है, SAC है, SMC वक्र है। और फर्म वाले डायग्राम में यानी कि सामने ए बिंदु पर है, यानी कि प्रारंभिक मांग वक्र यानी कि उद्योग का मांग वक्र यानी कि D1 है, पूर्ति वक्र S1 है। दोनों एक दूसरे को ई बिंदु पर काटते हैं तो उद्योग का प्रारंभिक साम्य ई है, फर्म का साम्य F है और कीमत P1 है। फर्म का उत्पादन यानी कि स्मॉल Q1 है और उद्योग का उत्पादन कैपिटल Q1 है। अब मान लीजिए कि मांग बढ़ने से मांग वक्र दाईं ओर विवर्तित होता है, यानी कि D1 से D2 हो जाता है। नया मांग वक्र D2, उद्योग का नया साम्य H और उद्योग का उत्पादन यहाँ कैपिटल Q2 है, कीमत P2 है और फर्म का साम्य A है, जहाँ फर्म की समय की शर्तें पूरी होती हैं और उत्पादन फर्म का उत्पादन स्मॉल Q2 है। फर्म को यानी कि यहाँ पर देखिए AB असामान्य लाभ की प्राप्ति होती है। ऐसी स्थिति में नई उद्योग में नई फर्मों का प्रवेश होगा। जब तक यानी कि असामान्य लाभ प्राप्त होता रहेगा, अल्पकाल में जब तक असामान्य लाभ प्राप्त होगा तो उद्योग में क्या होगा कि नई फर्मों का प्रवेश होगा। और नई फर्मों के प्रवेश होने से क्या होगा कि पूर्ति बढ़ेगी। पूर्ति बढ़ने पर अगर लागत वक्र पूर्ति बढ़ने पर लागत वक्र अपरिवर्तित रहेंगे, अर्थात यह प्रक्रिया यानी कि अपरिवर्तित रहेंगे। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक उद्योग में असामान्य लाभ है, जब तक उद्योग में फर्मों को असामान्य लाभ प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जब सामान्य लाभ खत्म हो जाएगा तो नई फर्मों का उद्योगों में प्रवेश बंद हो जाएगा और नया ऐसी स्थिति में क्या होगा कि यहाँ पर पूर्ति बढ़ने पर पूर्ति वक्र यानी कि S1 से प्रारंभिक पूर्ति वक्र S1 से क्या हो जाएगा S2 हो जाएगा और ये नए जो मांग वक्र D2 है उसको यानी कि M बिंदु पर काटता है। E और M को मिलाने पर जो वक्र होगा वो एक उद्योग का दीर्घकालीन पूर्ति वक्र होगा। और ये दीर्घकालीन जो पूर्ति वक्र है ये क्या है कि स्थिर लागतों की स्थिति में उद्योग का दीर्घकालीन पूर्ति वक्र है और यह पूर्ति वक्र क्षैतिज अक्ष के समानांतर है। अब आप आइए यानी कि घटती हुई लागतों की स्थिति में दीर्घकाल में एक प्रतियोगी फर्म का साम्य की चर्चा करेंगे। तो देखिए, उद्योग में नई फर्मों के प्रवेश होने से कच्चे माल की मांग बढ़ने से उनकी लागत कम हो जाती है। तो इनको भी अपन डायग्राम के आधार पर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसमें प्रारंभिक मांग वक्र D1 है और प्रारंभिक पूर्ति वक्र S1 है। उद्योग का साम्य E बिंदु पर है, कीमत P1 है, फर्म का G बिंदु पर है, फर्म का उत्पादन स्मॉल Q1 है और मांग बढ़ने पर मांग वक्र विवर्तित होकर के D1 से D2 हो जाता है। नया साम्य उद्योग में F प्राप्त होता है। फर्म की स्थिति में फर्म का नया साम्य A प्राप्त होता है। फर्म का नया उत्पादन
यानी कि स्मॉल Q2 है। यहाँ पर देखिए फर्म को असामान्य लाभ ए भी प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में नई फर्मों का उद्योग में प्रवेश होगा, क्योंकि असामान्य लाभ प्राप्त होने पर नई फर्में उद्योग में आएंगी, पूर्ति बढ़ेगी तथा लागत घटेगी, और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक इस फर्म को असामान्य लाभ उद्योग में प्राप्त होता रहेगा। और ऐसी स्थिति में देखिए उद्योग का जो साम्य है, यानी कि पूर्ति बढ़ने पर क्या होगा कि पूर्ति वक्र S1 से S2 होगा, जो नए मांग वक्र D2 को H बिंदु पर काटता है। यहाँ पर उद्योग का उत्पादन Q3 है, कैपिटल Q3 है, कीमत P3 है, फर्म का उत्पादन स्मॉल Q3 है, और उद्योग का पूर्ति वक्र यानी कि E और H दोनों साम्य बिंदुओं को मिलाने पर जो वक्र बनता है वो उद्योग का पूर्ति वक्र है, और ये ऋणात्मक ढाल का है। यहाँ फर्म का उत्पादन बढ़ता है। ह्रासमान लागत की स्थिति में उद्योग का पूर्ति वक्र यानी कि ऋणात्मक ढाल का होता है। तो ये था यानी कि स्थिर लागतों और ह्रासमान लागत की स्थिति में दीर्घकाल में एक प्रतियोगी फर्म के साम्य की चर्चा अपन ने की है।